प्रश्न 15 का पहला, एक खंभा की लंबाई ज्ञात करें यदि इसकी छाया की लंबाई 20 मीटर लंबी है। ठीक इसी समय 1 मीटर लंबी छड़ी की छाया 55 सेंटीमीटर लंबी है। तो लिखेंगे माना कि x1 बराबर, तो कह रहा है एक खंभा की लंबाई ज्ञात करें यदि इसकी छाया की लंबाई 20 मीटर लंबी है। तो x1 हमें निकालना है, यानी खंभा की लंबाई हमें निकालना है। तो x1 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे, कॉमा देंगे। अब y1, तो y1 बराबर कितना हो जाएगा, तो छाया की लंबाई कितना है इसका 20 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 मीटर। अब यहाँ पे इस तरह कॉमा देंगे। अब x2, तो x2 बराबर, अब कह रहा है ठीक इसी समय 1 मीटर लंबी छड़ी, तो यहाँ पे 1 मीटर लिख देंगे। 1 मीटर लंबी छड़ी की छाया 55 सेंटीमीटर लंबी है। तो y2 बराबर कितना लिखेंगे 55 सेंटीमीटर। y2 बराबर 55 सेंटीमीटर। तो इस तरह लिख लेंगे। तो x1 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे क्योंकि x1 निकालना है, यानी खंभा की लंबाई ज्ञात करना है। तो खंभा की लंबाई को x1 बराबर मान लेंगे और उसका छाया यानी खंभा की छाया कितना है 20 मीटर, तो इसको y1 बराबर मान लेंगे। तो x1 हमें निकालना है और y1 कितना दिया हुआ है 20 मीटर, और x2 बराबर 1 मीटर, यानी 1 मीटर लंबी छड़ी कितना है 1 मीटर लंबी है, तो इसको x2 बराबर मान लेंगे। और y2, तो छड़ी का छाया कितना हो रहा है 55 सेंटीमीटर, यानी उसी समय पे, जिस समय पे खंभा का छाया 20 मीटर हो रहा है उसी समय पे 1 मीटर लंबी छड़ी का छाया कितना हो रहा है 55 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, तो x1 निकालना है, यानी खंभा की लंबाई ज्ञात करना है, तो उसको हम x1 लिए हैं। तो x से देखिए खंभा की लंबाई ले लेंगे, यानी x1 और x2 से। तो छड़ी जो है कितना मीटर लंबी है 1 मीटर, तो इसको x2 से लिख लेंगे। और 1 मीटर छड़ी की छाया कितना मीटर लंबा है 55 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो 1 मीटर छड़ी की छाया कितना है 55 सेंटीमीटर लंबी है, और जो खंभा है उसका छाया है 20 मीटर लंबी। तो खंभा की लंबाई ज्ञात करना है, यानी x1 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 20 मीटर है, y1 कितना है 20 मीटर और y2 55 सेंटीमीटर, यानी छाया जो है 1 मीटर में है 1 सेंटीमीटर में है। तो या तो दोनों को मीटर में बदल लें या तो दोनों को सेंटीमीटर में बदल लें, यानी y1 और y2 एक जैसा होना चाहिए, या तो मीटर में या दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो y1 को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो y1 बराबर क्या लिख देंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 20 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 20 गुना 100 कितना हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर, यानी 20 मीटर बराबर हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर। और x2 कितना है, x2 बराबर है 1 मीटर। x2 कितना है 1 मीटर, 1 मीटर कॉमा, और y2 है 55 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब देखिए छाया दोनों सेंटीमीटर में हो गया है, y1 और y2 दोनों सेंटीमीटर में हो गया है, और x2 मीटर में है। x2 कितना में है मीटर में है, तो x1 भी मीटर में आएगा, यानी खंभा की लंबाई मीटर में आएगा।
ठीक है, क्योंकि x2 क्या में है, मीटर में है, यानी छड़ी की लंबाई 1 मीटर है। तो प्रश्न इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 1 मीटर छड़ी की लंबाई, 1 मीटर छड़ी की छाया की लंबाई है 55 सेंटीमीटर, या इस तरह से हम इसको कह सकते हैं 55 सेंटीमीटर छाया की लंबाई वाला छड़ी 1 मीटर का है, तो 2000 सेंटीमीटर छाया की लंबाई वाला खंभा कितना मीटर का होगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए 55 सेंटीमीटर वाला छाया की लंबाई यानी 55 सेंटीमीटर लंबाई वाला छाया किसका है, तो 1 मीटर छड़ी का है। उसी तरह तो 2000 सेंटीमीटर छाया कितना मीटर खंभा की लंबाई का होगा। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। तो अब ये व्युत्क्रम विचरण में है कि अनुक्रम विचरण में है, कैसे पता करेंगे। तो देखिए समय मतलब एक ही समय पे, मतलब सूरज जो है बदल नहीं रहा है, एक ही जगह पे है, ठीक है। तो एक ही जगह पे जब सूरज है तो जितना बड़ा खंभा होगा उतना ही बड़ा उसका परछाई होगा, यानी छाया होगा। अगर खंभा छोटा होगा तो उसका छाया भी छोटा होगा, यानी एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरा राशि भी बढ़ रहा है, एक राशि कम रहा है तो दूसरा राशि भी कम रहा है। तो यानी ये हो गया अनुक्रम विचरण में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ x और y अनुक्रम विचरण में है। यहाँ x और y अनुक्रम विचरण में है। तो अनुक्रम विचरण मतलब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x कम रहा है तो y भी कम रहा है। इसका मतलब हो गया ये अनुक्रम विचरण में है। तो अनुक्रम विचरण का सूत्र होता है x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। तो x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। तो x1 कितना है, x1 हमें निकालना है, x1 हमें निकालना है। तो x1 की जगह पे x1 ही रहने देंगे। y1 कितना है 2000 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2000 लिख देंगे, बराबर x2 कितना है 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। y2 है 55 सेंटीमीटर। तो देखिए छाया के सामने छाया रहेगा और खंभा का जो लंबाई है और छड़ी का लंबाई दोनों सामने रहेगा। तो खंभा का लंबाई निकालना है और छड़ी का लंबाई है 1 मीटर, तो इस तरह लिख लेंगे। तो तिरछा गुना करेंगे जब इस तरह का प्रश्न हो, यानी इस तरह से जब लिखा हो बराबर करके, तो तिरछा गुना करते हैं, यानी x1 गुना 55 बराबर 1 गुना 2000। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 बराबर 1 गुना 2000 बटा 55। 1 गुना 2000 बटा 55। 55 यहाँ पे गुना में है x1 के साथ, बराबर के बायां तरफ। तो 55 को दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 5 से काट लेते हैं, 11 पचे 55, 5 चौक 20, यानी 400 हो गया। तो कितना आ जाएगा 400 बटा 11, कितना आ गया 400 बटा 11। तो कितना आ जाएगा, अब इसको भाग दे देंगे, तो 11 तिया 33, 7 इधर गया 70 हो गया। तो 11 छक 66, तो 36 पूर्णांक 70 था, तो 66 4 70 हो जाएगा और 11 लिख देंगे यहाँ पे, यानी 36 पूर्णांक 4 बटा 11 मीटर। तो 2000 सेंटीमीटर छाया वाला खंभा का लंबाई कितना हो जाएगा,
36.4/11 मीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।